अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैटलैब MTS 143 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने से हमें ये बेनिफिट होगा कि फाइनल्स का हमारा 100% पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि MTS 143 फाइनल्स में MCQs नहीं होते हैं, इस सब्जेक्ट के MCQs नहीं होते हैं, क्विज़ नहीं होते हैं, इसकी असाइनमेंट्स होती है और इसके हम लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस करने होते हैं। फाइनल्स पेपर में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, मिड टर्म से जो आगे पार्ट है उसमें से, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आएगा स्टार्ट में से। आज से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है, ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा फाइनल्स के लिए 7 to 8 क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद है इनसे आपका पेपर ऑलमोस्ट 100% सॉल्व हो जाएगा। आप लोग हर जगह देख सकते हो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाएंगे। वो आइदर नेट पे मिल जाएंगे या हो सकता है किसी यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाए, क्योंकि हर साल यही क्वेश्चन ही स्टूडेंट करते हैं। जो यूट्यूबर्स इसके लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, इसके लेक्चर्स बनाते हैं, इवन 4, 5, 6 साल पहले के जो लेक्चर्स पढ़े उनमें भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप लोगों के माइंड में आएगा कि हम लोग वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। ओबियसली आप लोग वहाँ से भी देखो, ठीक है, लेकिन मैं जो लेक्चर बताऊँगा उसमें मैं बेसिक्स से बताऊँगा, हर एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले मैटलैब के 6 to 7 लेक्चर्स अपलोड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मिड टर्म के थे वो भी अपलोड कर चुका हूँ मैं। आप लोगों की मैं कोशिश करूँगा कि आपको एग्जैक्ट चीज़ बताऊँ और बेसिक्स से बताऊँ, और ये क्वेश्चंस की आपको PDF फॉर्मेट में फाइल भी मिल जाएगी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को तो मैं करवाऊँगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ साथ मैं कुछ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊँगा कि अगर आइदर मिड टर्म में फाइनल टर्म में पेपर चेंज होकर आता है तो आप लोग उसको भी अटैम्प्ट कर लो। आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमने सीखना है आज यूज़ ऑफ ODE 45 कमांड, इसको सीखना है हम लोगों ने। सीखना है देखना है अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन क्या होता है। मैं डेफिनेशन से बताऊंगा, ठीक है, मैं कंप्लीट बताऊंगा आप लोगों को। जो स्टार्टिंग से लेक्चर्स ले रहे हैं उनको भी बेनिफिट होगा। हम लोग देखेंगे इंटरवल क्या होता है, ठीक है। इंटरवल पता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, सेमी ओपन सेमी क्लोज होता है, ठीक है, हाफ ओपन हाफ क्लोज। और साथ साथ हम लोग देखेंगे प्लॉट कैसे करते हैं, कोई चीज़ ड्रा कैसे करते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ पहले, लेकिन हम स्टार्ट से करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपके सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि ODE 45 कमांड होती क्या है। ये परसेंटेज का सिंबल इसलिए डाल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड ना हो, ये कमेंट्स होते हैं। बेटा ये यूज़ होती है सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करती है। अब इसका नाम ODE 45 क्या, 45 एक इसका एक कोड है, ठीक है। मतलब ये एक वर्सटाइल कमांड होती है, एक यूनिक कमांड होती है, एक एफिशिएंट कमांड होती है। इसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ऑर्डर की हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लेट्स सपोज हमारे पास D, ठीक है, इसका डेरिवेटिव थर्ड है तो इसका ऑर्डर 3 होगा, ठीक है, इस तरह से। अब बेटा अप्रोक्सीमेशन क्या होती है। अप्रोक्सीमेशन होता है किसी चीज़ का एग्जैक्ट सोल्यूशन ना उस चीज़ के करीब पहुंच जाना। लेट्स सपोज 0.2 0.3 0 के नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन है, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, इसको स्पैन भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंटरवल बेटा मतलब फंक्शंस का बाउंड करना मुख्तलिफ नंबर्स के दरमियान, उन नंबर्स में उनकी डोमेन और रेंज होना। क्लोज भी होता है, ओपन भी होता है। क्लोज ये होता है, ओपन ये होता है। यहाँ तक तो हमें कंप्लीट समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब कोई क्वेश्चन लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मुझे फाइंड द अप्रोक्सीमेशन सोल्यूशन ऑफ, कोई इक्वेशन एक लेता हूं मैं। अब इक्वेशन आप लोग ले लो, T³ y प्राइम, ऑब्वियसली यहाँ पे ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हम क्या ले, ठीक है। ये आप लोग बुक की एग्जांपल्स को भी लो, कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी टर्म ले लो, यहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट आप लोग ले सकते हो। ये आप पे है, मैं एक एग्जांपल करूँगा जिससे आपकी सब एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। ये इक्वेशन हमारे पास है,
और हमारे पास एक इंटरवल भी गिवन है। सो एक फाइल से लिख रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा चेंज भी कर दिया उसको मैंने। इंटरवल 1 से हमारे पास फाइल के अंदर 5 है, 1 से 10 ले रहा हूं। चेंज करना किस तरह से है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर वो बताऊंगा। एक इनिशियल कंडीशन भी हमारे पास, इनिशियल कंडीशन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब जब सोल्यूशन आ जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन है और प्लॉट भी करना है। प्लॉट कमांड का यूज करते हुए क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूं, फिर आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूं। मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक उसका इंटरवल है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है और उस सॉल्यूशन को हमने ड्रा भी करना है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, क्लियर ऑल, क्लोज ऑल। अब ये 3 कमांड्स क्यों यूज हुई हैं? अच्छा, एक तो इन कमांड्स को यूज करने का बेसिक ये होता है कि आपके जो कमांड वैल्यू है, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर हो जाती है। प्रीवियस जो आपने काम किया, प्रीवियस जो इनपुट्स आउटपुट्स ये वो क्लियर हो जाती है, ठीक है, और प्रीवियस फाइल्स भी क्लोज हो जाती है। अब यहाँ पे बेटा सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, फंक्शन डिफाइन करता हूँ। ये एक फंक्शन ही है हमारे पास, टी क्यूब वाई प्राइम मतलब डी वाई और डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2t। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फंक्शन हम खुद से डिफाइन करते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, एक है x, एक है t और एक है y। सो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, फंक्शन को लिखते हैं ना इस तरह से f ऑफ एक्स वाई, ठीक है। मैटलैब में हम @ लगाते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। और साथ एक चीज ये भी तो गिवन है ना कि फंक्शन है क्या। पहले तो फंक्शन 2 वेरिएबल्स के अंदर है और फंक्शन हमारे पास है क्या, तो फंक्शन क्या है हमारे पास। अब देखो हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन में dy और dx एक साइड पे आ जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, dy और dx क्या करता हूँ, एक साइड पे ले आता हूँ, y ओवर 2t। अब आपका क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से क्यों कर रहे हैं। बेटा मैटलैब में ना हमने मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज करना है, ठीक है, डिवाइड। ये जो चीज़ है ना, ये t⁻3 ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने dy ओवर dx अलग करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन फाइंड करना है। लास्ट में सेमी कॉलन, ऑब्वियसली। बेटा ये मैंने क्या किया है, फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन डिफाइन मतलब फंक्शन 2 वेरिएबल्स के अंदर है, ठीक है, और फंक्शन है क्या, ठीक है, उसमें dy ओवर dx हम लोगों ने क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी स्पैन। अच्छा ये टी स्पैन की कमांड क्यों यूज किया आप लोग को, जब OD45 का यूज होता है तो ये टी स्पैन इंटरवल के लिए यूज होता है, आप लोग इसको याद भी कर सकते हो। टी स्पैन मतलब क्या कह रहा है वो, कि इंटरवल क्या है। इंटरवल बेटा मेरे पास है 1 से लेके (10). टी स्पैन मतलब इंटरवल। अच्छा स्पैन का मीनिंग जो होता है ना हमारे पास, स्पैन का बेसिकली मतलब होता है वेक्टर स्पेस के अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर स्पैन का मतलब क्या होता है, तो सेट S का अगर स्पैन लेना है, सेट S के हर एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बना ले, ठीक है। स्पैन का ऑफन मतलब यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है, ये एक इंटरवल है। अब बेटा यहाँ पे इतना काम क्या हुआ, हमने फंक्शन को डिफाइन किया खुद से और एक इंटरवल लिया। ये सब कुछ क्वेश्चन में ही गिवन था। एक इनिशियल प्रॉब्लम भी तो गिवन है, एक कंडीशन भी तो गिवन है, वो भी लिखते हैं। y1 का नाम दे दो, आप लोग जिस तरह से नाम दे सकते हो दे दो। वो है 2, वो हमारे पास क्या है 2। हम लोगों ने कंडीशन भी डिफाइन कर दी, क्वेश्चन में ही गिवन था। रिपीट कर दूं, एक फंक्शन डिफाइन किया है, एक इंटरवल लिखा है और एक, अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। बेटा हमें अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन मतलब t और y की वैल्यूज चाहिए, t और y की वैल्यूज ही चाहिए ना, तो उसको एक साइड पे लिखो
और ODE45 की कमांड यूज करो। तो यहां पे ब्रैकेट हो गया रॉन्ग। यहां पे हमारे पास हम लोग लिखेंगे एक f फंक्शन है, स्पैन ऑफ क्या है हमारे पास, स्पैन क्या चीज कर रहा है, इस इंटरवल को स्पैन कर रहा है, ठीक है, स्पैन ऑफ t है, ठीक है। और हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि हमने ना t और y की वैल्यू निकालनी है, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस कमांड के जरिए सॉल्व करो। हमारे पास f से फंक्शन है, उसका एक इंटरवल भी गिवन है, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है, सिंपल हो गया। इसको प्लॉट भी कर दो। प्लॉट किसको करना है, जो वैल्यूज आएंगी t और y। आई होप क्लियर हुआ। रन करते हैं, कोई एरर आता है तो उसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए कर्व ड्रा होगी, एरर नहीं आया। मैं एक्सप्लेन कर दूं मैंने क्या किया है। क्वेश्चन इजी सा है, सिंपल सा है। हम लोगों ने सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब अब यहाँ पे t और y एक f ऑफ x y, ठीक है, फंक्शन होता है। यहाँ पे t और y की फॉर्म में वेरिएबल्स है। आगे हमने क्या किया है, इस इक्वेशन को अरेंज किया, dy ओवर dx एक साइड पे ले गए, ठीक है। इंटरवल डिफाइन किया है, इनिशियल वैल्यू डिफाइन की है, ठीक है। और हमने ODE45 की कमांड यूज करते हुए फंक्शन f पे इंटरवल के साथ एक इनिशियल कंडीशन के साथ आंसर निकाला है। अब यहाँ पे आप लोग टाइटल भी दे सकते हो, ठीक है। अब टाइटल देने का तरीका क्या होता है, मैं उसामा लिख देता हूँ। टाइटल की कमांड मेरे माइंड से निकल गई है, देख लेते हैं इसको, ठीक है। एरर आया, सो मैं देख लेता हूँ टाइटल की कमांड। आई थिंक सो सिंगल कॉलन ही होता है, हाँ जी, ठीक है। ये टाइटल आ गया ऊपर उसामा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपल एज इट इज हमने सीखा, ODE कमांड का यूज सीखा। हम लोगों ने ये भी सीखा साथ साथ के हम लोग इस तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को मैटलैब पे सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कितना समझ आया। और अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, ठीक है, आप लोग मैटलैब की ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक नीचे है। सो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।